सम्मानित मंच पर विराजमान समस्त क्रांतिकारी युवा, हमारे आसपास के गांवों से पधारे हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों और मीडिया के साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 7 दिन पहले यहाँ एक निर्मम घटना हुई जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और 7 दिन बीत जाने के बाद भी जो इस घटना का षड्यंत्रकारी यहाँ का जो सरपंच, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हो सकता है प्रशासन उसको गिरफ्तार करने के लिए अपनी भागदौड़ कर रहा हो, हाथ पैर मार रहा हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लेकिन यहाँ जो जनता बैठी है, रोजाना आ रही है, एक उम्मीद लेके आती है कि आज वो सरपंच गिरफ्तार होगा और आज उसको हम थाने के अंदर देखेंगे। लेकिन रोजाना शाम को जब भी यहाँ से वापस जाते हैं, मायूस होकर जाते हैं। इसलिए प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे और यहाँ के जो मोर्चा संभाल के बैठे हमारे साथी हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन को आगे की चरण की ओर अग्रसर करें। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक युवा, नौजवान साथी सभी सुबह एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को नया रूप दिया जाए और नया इतिहास लिखा जाए, न्याय ली जाए। क्योंकि हम यहाँ बैठकर कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं। जो अपराधी है वो आराम से कहीं भी बैठा है, लेकिन वो एसी में बैठा है, क्योंकि जो जिस प्रकार वो वीडियो जारी कर रहा है उस हिसाब से लगता है कि या तो वो कहीं रिश्तेदार के घर होगा या कहीं किसी किराए की होटल में होगा। पुलिस प्रशासन ये ना समझे कि हम इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। इससे हमारी छवि खराब नहीं हो रही है, इससे छवि खराब हो रही है तो राजस्थान पुलिस की, जयपुर पुलिस की छवि खराब हो रही है कि 7 दिन होने के बाद भी इनके नाक के नीचे जो आदमी था वो यहां से भाग के दूर जा चुका है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी लेते हुए इस घटना में जो भी यहाँ लोग बैठे हैं उनको आश्वस्त करें, न्याय की उम्मीद दे, उस आरोपी को गिरफ्तार करें। कल परसों जोटवाड़ा पंचायत समिति के कुछ सरपंचों ने मिलकर एक मांग पत्र दिया कि हम उस सरपंच का समर्थन करते हैं। तो उन सरपंचों को, उन नकली सरपंचों को, क्योंकि उनमें आधे से ज्यादा साइन फर्जी थे, आधे सरपंच महिलाएं हैं और उनके पति आके यहाँ सरपंच बन के मुखौटा पहन के यहाँ बैठे। आपने देखा होगा कि जो ज्ञापन दे रहे थे, जिस कमरे में वो खड़े थे, उस कमरे में आपको एक भी महिला नहीं दिखी होगी। अब आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो महिलाओं की जगह राजनीति कर रहे हैं, उनको आप पुरुष मानोगे या महिला मानोगे? महिला मानेंगे उनको। और ऐसे जो जनप्रतिनिधि जनता को गुमराह करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, या तो अपनी बेटी को सरपंच बनाते हैं, या अपनी बहू को बनाते हैं, या अपनी पत्नी को बनाते हैं और उसकी सील सिग्नेचर लेके खुद घूमते रहते हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जोटवाड़ा पंचायत समिति में 2 साल में जितने कागजों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिन पंचायतों में महिला सरपंच है, उन पंचायतों में लगभग 95% कागजों पे हस्ताक्षर फर्जी है। क्योंकि ये सरपंच महिलाएं घर में चूल्हे चौकी का काम कर रही है और ये जो गांव में बैठ के अपनी राजनीति चमकाते हैं, महिलाओं के नाम पे चुनाव जीत गए। और इनको ये तो खुशकिस्मत है कि उन महिलाओं की आड़ में चुनाव जीत के राजनीति करने आ गए, वरना इनको कोई एक वोट देने वाला नहीं है।
और अगर इनमें दम है तो आगे सीट चेंज होगी, आगे फिर चुनाव लड़ना, ये जनता जवाब देगी और आपको तुरंत प्रभाव से घर बिठाएगी। और जयपुर जिले के 19 विधायक हम तो इस मंच के माध्यम से निमंत्रण देना चाहते हैं, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी संगठन का हो, जयपुर जिले के 19 विधायकों आओ, ये मंच आपका निमंत्रण दे रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये पत्रकार भाई आपकी भी आवाज थे, आपके कार्यों को जनता के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते थे। जयपुर जिले के जिला परिषद सदस्य आओ, एक जिला प्रमुख आने से यहाँ काम नहीं चलेगा। जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रधान है, सभी आओ, ये मंच आह्वान करता है और आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप समर्थन देने आओगे और इस जनता का आप यहाँ जनता के बीच में आके बैठोगे, क्योंकि 7 दिन से ये जनता आपसे उम्मीद लगा के बैठी है। कोई कहता है हमारे को निमंत्रण नहीं दिया, कोई कहता है हमारे को ये नहीं कहा गया। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये नेता गांव में वोट देने के लिए आते हैं तो हम में से किसी ने नहीं कहा कि आप हमारे घर आओ और वोट मांगो, लेकिन फिर भी आप वोट की भीख मांगने के लिए हमारे घर आते हो, वोट मांगते हो, पैरों में पड़ते हो। उसी प्रकार आज हमारे को आपकी जरूरत है, हमारे भाइयों को आपकी जरूरत है। आओ और समर्थन करो, इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ो, इसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, तब आपको सच्चाई का साथ देने में मजा आएगा। ऐसे एसी में बैठ के और आप बाहरी लोगों का समर्थन कर रहे हो, अपराधियों का समर्थन कर रहे हो सकता है यहाँ नहीं आने की आपकी मजबूरी हो, लेकिन यहाँ जो भी नहीं आ रहा है, जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है, उसको इस अपराधी के समर्थन में माना जाएगा। ये लोग अलग अलग मीटिंगें करके नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये किसी भीख मांगने के लिए नहीं आए, ये कमजोर आदमी नहीं है, ये कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ आंदोलन करेंगे। हमारे भाई ने अभी बताया कि आंदोलन को अगले चरण में लेके जाएंगे। 4 बजे तक का यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, ब्लॉक के एसपी हैं, डीएसपी हैं और जो डिप्टी है, उन सबसे निवेदन है कि धरना स्थल पर आए और इस घटना के बारे में यहाँ जानकारी दे, जनता को आश्वस्त करें और बताएं कि क्या किया है और क्या करने वाले हो। उससे हम आश्वस्त होंगे, उसके बाद आगे की घोषणा करेंगे। अन्यथा 4 बजे तक अगर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आते तो उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी, उसमें आप सभी संघर्ष के साथ तैयार है, क्योंकि 4 बजे बाद चेहरा अपना इधर होगा और उनका इधर होगा, जिसमें दम होगा वो आगे चलेगा। वो साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कई महान मूर्तियां ऐसी बैठी है जो सरपंचों ने समर्थन दिया। ये सरना चौड़ का सरपंच, इससे मैं कहना चाहता हूँ और उस तक संदेश पहुंचा देना कि इसी के पंचायत क्षेत्र में एक बियानी कॉलेज, जो एक गांव की जमीन पे कब्जा करके कॉलेज बना के बैठा है, ना इसके पास कोई लीज है ना कोई और है, 40 बीघा जमीन को ये खा रहा है। इस सरपंच में इतनी ताकत है तो उसको हटा के दिखाए। माचवा का सरपंच, उसके गांव में कई अवैध कॉलोनियां कट रही है, वो नदी नालों में मकान बनवा दिए। उन लोगों से बंदी लेके सरपंच बनने के बाद बंदी लेके वो कॉलोनियां बसा रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि हमारा सरपंच सही है। काहे का सरपंच सही है? एक अपराधी है और ये जनता की नजर में अपराधी घोषित हो चुका है। आप इसको कितना दूध से नहला लो, गाय के दूध से नहला लो, लेकिन ये अपराधी है। डब्बू सिंह अपराधी रहेगा। इसलिए भाइयों, इन ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने का समय आ गया है। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में आपको ऐसे सरपंच बहुत कम मिलेंगे जो अपराधियों का सहयोग करते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसा कान खींचा है कि जहाँ जो जनप्रतिनिधि सरपंच बनता है, पंचायत समिति सदस्य बनता है, वो सच्चाई का साथ देता है। और पिछली बार कईयों ने अन्याय का साथ दिया। आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने इतना संघर्ष किया जिसके माध्यम से फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरपंच रिपीट नहीं हुआ। सारे पंचायत समिति सदस्य और सरपंच दूसरे नए ही बने। वहाँ जो पुराने थे, जो अपने आप को ज्यादा मठाती समझते थे कि हमने जो कर दिया उनको हमने घर बिठा दिया। इसलिए इस जोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में भी एक ऐसी चिंगारी लगाने की जरूरत है
कि ये जो वर्तमान में जो सरपंच बन के बैठे हैं और जो ये समझ रहे हैं कि अपन जो कर देंगे वो सही है, ऐसे सरपंचों को घर बिठाने की जरूरत है। आप संघर्ष करो, जोटवाड़ा पंचायत समिति के युवाओं आगे आओ और इन ऐसे भ्रष्टाचारियों और क्रिमिनल सरपंचों का उजागर करो, भंडाफोड़ करो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यहाँ पावरफुल लोगों की दुआई दी जाती है कि उसकी वहां सीएम तक पहुंच है, उसकी वहां पीएम तक पहुंच है, ये फलाने मंत्री जी का आदमी है। हमने भी एक मुकदमा इसी थाने में करवाया है, जिसको आप भी जानते होंगे। ये आतोज में एक भगवा चोला पहन के बैठा है। इस आदमी के खिलाफ आपको पता है कोई बोलने तक की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आपको देख लेना, उसकी फेसबुक आईडी चला के देख लेना, या उसका कोई शुभ चिंतक है उसको पूछ लेना। नवंबर से लेके आज तक जो आदमी दिन में 2-2, 3-3 फीते उद्घाटन किया करता था, उस आदमी को बेरोजगार काम करने का काम किया है तो आपके भाई ने किया है। उस आदमी के खिलाफ 420 का मंदिर की जमीन बेचने का मुकदमा हमने किया है और वो आदमी जेल जाएगा। आज खुले मन से मैं ऐलान करता हूँ कि उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और ये डब्बू सिंह क्या चीज है? डब्बू सिंह ये देख रहा है कि हम वहां जाके बैठ जाएंगे और हम बच जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है एक्टिव है, कार्य कर रहे हैं, जगह जगह दबिश दे रहे होंगे, लेकिन जब तक डब्बू सिंह हमारे को इस थाने में नहीं दिखेगा, इस थाने की ताड़ियों में नहीं दिखेगा, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। इसलिए साथियों 4 बजे तक का हमारे को इंतजार है। प्रशासनिक अधिकारी आके बात करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो 4 बजे बिना ऐलान के सभी तैयार रहना, इस रोड पे चलेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। जिंदाबाद।